स्वागत है आप सभी का हमारे पहले चैनल राजेश स्टडी सेंटर में। आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका पहला सम करते हैं। दिया है इन्होंने राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल एक ही होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल, उसका इंडेक्स बोलो या इसकी ऑर्डर बोलो आप, वो 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं अगर लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर मुझे दूसरी लिखनी है तो मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, आपको रूल में खाली इतना ही फॉलो करना है कि मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और वेरिएबल कितने होने चाहिए, एक वेरिएबल होने चाहिए। दैट्स इट। आइए करते हैं हमारा सेकंड सम, जिसमें लिखा है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इक्वेशंस दी है उन्होंने। पहले आपको छोटा सा रूल समझाता हूं। मैंने भी कहा कि एक्स का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स या मैक्सिमम ऑर्डर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। साथ में आप इसे जोड़ सकते हो कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूल वाइज ये तो होना चाहिए। साथ में कितने वेरिएबल होने चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, ये भी आपको पता है। एक और चीज जरा समझिए यहाँ पे कि अगर मैंने लिखा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन। मतलब मैक्सिमम 2 होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 2 से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नंबर 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर इनमें 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी रूल के ऊपर बेस्ड ये हमारा पहला सम है, जिसमें क्या किया है, वो कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम 2 है। फिर आपका वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, हियर x इज द ओनली वेरिएबल। ओनली वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है x, एंड मैक्सिमम इंडेक्स, यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ पे, यहाँ पे, ऑफ द वेरिएबल x इज 2। क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स वेरिएबल का क्या है, 2 है। और इसीलिए इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, ये लिखा जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे मैं बॉक्स कर देता हूं। इस तरह से हम इसे करेंगे। अभी आगे चल के इतना सिंपल सम नहीं आएगा कि खाली इतना ही लिख के आएगा और आपको लिखना है, तो सिंपल सम सॉल्व करने पड़ेंगे। अब ये हम नहीं लिखेंगे, हम खाली मैं डिसाइड करूंगा यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, पर आप पेपर में ये वाली चीज लिखेंगे। आइए करते हैं हमारा सेकंड सम। देखिए इसे पहले हम अरेंज करेंगे। वाई स्क्वायर वो वहां से यहाँ आया, माइनस 5y, और 10 यहाँ माइनस थे, यहाँ आके प्लस हो जाएंगे, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। पहले हमने इसे एक सीक्वेंस में लगाया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए वेरिएबल एक है, यस वेरिएबल एक है, और मैक्सिमम इंडेक्स या मैक्सिमम ऑर्डर इसकी क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिर्फ यहां लिखेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट, खत्म हो गया। अब इसमें देखिए मैंने आपको कहा कि प्लेन सम नहीं आएंगे, सिर्फ ऐसे ही नहीं आएंगे, थोड़ा ऐसा भी आएगा। इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके डिसाइड होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ऐसे देख के हम नहीं बता सकते। तो एक सिंपल काम करते हैं। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर y आएगा या डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आएगा, तो हमें क्या करना है, कंप्लीट मल्टीप्लाई करना है सभी को इसी से। तो कैसे करेंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1/y इज इक्वल टू y इंटू 2। अब ये हो जाएगा y क्यूब, ये हो जाएगा y क्यूब, प्लस ये y गया तो 1 आएगा, इज इक्वल टू, इसने इसे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2y। अब इसको अगर मैं अरेंज कर लूं तो क्या होगा, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम डिसाइड करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला रूल ये फॉलो करती है कि सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, पर दूसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा है
क्या है यहाँ पे क्यूब है, हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए करते देखिए फोर्थ सम हमारा, थर्ड सम फोर्थ सम सेम है, डिनोमिनेटर में क्या है x है, ये डिनोमिनेटर का x अगर हमें हटाना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसे मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स प्लस इसे मल्टीप्लाई किया x इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू -2, इसने मल्टीप्लाई किया तो आएगा एक्स स्क्वायर, ये वंजा कटेगा तो आया 1 इज इक्वल टू, इसने इसे मल्टीप्लाई किया प्लस -2x। अब -2x अगर वहां से यहाँ आ गए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम डिसाइड करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्या क्राइटेरिया हमारा कि एक वेरिएबल होना चाहिए, है बिल्कुल, और मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2, है बिल्कुल है, तो हम बोलेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए नेक्स्ट करते हैं पांचवा हमारा, इसमें क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे कैसे, इसने m ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो मैं लिखूंगा m इन द ब्रैकेट m -5, फिर इस 2 ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया प्लस 2 इन द ब्रैकेट m -5 इज इक्वल टू 0। अब इसने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, m स्क्वायर, इसने इसे मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस m इंटू 5 इज 5m, इसने इसे मल्टीप्लाई किया प्लस 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 2m, अब इसने अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों है ना m है, तो इनके अंदर इनको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये ऐसे लिख देता हूं n स्क्वायर, ये क्या है अनलाइक साइन है, माइनस है और प्लस है, तो 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, बड़े वाले का साइन आएगा माइनस और क्या आएगा m, -10 इज इक्वल टू 0। अब हमारा हो गया सॉल्व करके इसे, अब हम डिसाइड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे, देखिए वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, यस है, और 2 जो है इसका मैक्सिमम इंडेक्स है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट, हो गया। देखिए हमारा 6 सम, क्या करेंगे हम इसे रीअरेंज कर लेंगे, पहले क्या है m क्यूब, और वो वहां से यहाँ आएगा क्योंकि ये भी मैक्सिमम है ये भी मैक्सिमम है, m क्यूब है, तो उसे यहाँ लाना पड़ेगा -3m क्यूब, इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया, फिर क्या आएगा ऑर्डर 2 वाला 3m स्क्वायर, फिर क्या आएगा -2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखिए ये दोनों है ना, ये दोनों m क्यूब है, तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होगा, ये प्लस है ये क्या है माइनस है, माइनस होने के कारण डिसलाइक साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 3 में से 1 गया तो क्या आया 2, बड़े वाले का साइन आएगा माइनस, क्या आएगा m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। हो गया अरेंज करके। अब डिसाइड करना है तो पहला क्या करते हैं हम, सिंगल वेरिएबल है पर गड़बड़ क्या है, इधर 3 है, मैक्सिमम ऑर्डर कितनी होनी चाहिए 2, तो 3 होने के कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट, खत्म हो गया। देखिए करते हैं हमारा तीसरा सम, क्या लिखा है सम में, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब जो हमें इक्वेशन दी जाएगी उसे हमें इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना है। साथ में क्या करना है, दे राइट द वैल्यू ऑफ a b c फ्रॉम ईच इक्वेशन, मतलब a क्या है, b क्या है, c है क्या है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, लिखनी है। देखो एकदम सिंपल होता है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं 1 मिनट में। क्या करेंगे हम, पहले से हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, पूरा जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लाना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले कौन आएगा, ये वहां से यहाँ आएगा, ये इधर माइनस है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आया वाई स्क्वायर। यही क्यों लाया, क्योंकि ये सबसे बड़ी ऑर्डर इसकी 2 है, तो सबसे पहले 2 बड़ी ऑर्डर वाला लिखा जाएगा, उसके बाद कौन लिखा जाएगा ऑर्डर 1 वाला, मतलब ये लिखा जाएगा, ये यहाँ का यही है तो क्या लिखा जाएगा 2y। ये 10 वहां से क्या आएंगे यहाँ आएंगे, तो 10 आए तो यहाँ प्लस थे यहाँ आके माइनस हो जाएंगे,
अब वहां क्या बचा, 0 बचा। बस अभी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करने के लिए बोला है, इसके साथ, तो यही लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ अगर कंपेयर किया तो ए देखिए यहां पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1, तो हमारा ए क्या आया, A1 आया। बी क्या है यहाँ पे +2 है, तो बी क्या आया, 2 आया। सी क्या है हमारा -10, तो सी क्या है -10, साइन के साथ लिखा जाएगा -10। दैट्स इट, हो गया। करते हैं हमारा सेकंड सम। देखिए सम लिखता हूं यहां पे, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहां स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार लिखा जाएगा। आप अलग से करके भी भर सकते हैं, मैं यहीं पे कर देता हूं, x माइनस 1 एक बार और x माइनस 1 और एक बार, क्योंकि स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो x इन द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट x माइनस 1, फिर -1 ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसने इसे मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया, तो हो गया x स्क्वायर, इसने इसे मल्टीप्लाई किया तो आएगा -1x, इसने इसे मल्टीप्लाई किया तो -1x, इसने इसे मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 2x प्लस क्या आएगा, 3 आएगा। अब क्या है, ये दोनों सेम है, लाइक टर्म्स है, तो इसमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर, ये दोनों माइनस होने के कारण, दोनों माइनस होने के कारण माइनस, और कितना होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर हम इसे लिखेंगे -2x। अब यहां पे भी x है, तो वो वहां से यहां आ जाएगा, तो आएगा -2x, क्योंकि इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, प्लस क्या है इधर का 1 है, और वो वहां से इधर आया, कौन, 3 इधर आया, तो 3 क्या हो गया, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये ऐसे ही लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है, तो एडिशन होगी, क्या एडिशन होगी, ये दोनों की एडिशन होगी 4, और आएगा माइनस साइन। एक्स इनका क्या है, अनलाइक साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, 3 में से बन गया तो कितने बचे, 2, और साइन किसकी आएगी, बड़े वाले की, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए, वेरिएबल क्या है इस बार, x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, हमारा a क्या है, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो a आया 1, फिर हमारा b क्या है, यहां पे b है हमारा -4, साइन के साथ लिखना पड़ता है, c क्या है हमारा, c इज इक्वल टू -2। खत्म हो गया सम। करते हैं हमारा तीसरा सम। देखिए सम लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स। सबसे पहले क्या होगा, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, अंदर की साइंस को चेंज करेगा, ये वाला ऐसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, अब माइनस साइन अंदर गई, ये साइन प्लस थी तो क्या हो जाएगी माइनस, तो हो गए -3, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +x। अब ये दोनों उठ के यहां आएंगे, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वो पहले x यहां आएगा, यहां प्लस था, यहां आके क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, और ये 3 वहां पे माइनस थे तो यहां के क्या हो जाएंगे +3 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्या है, सेम है, तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर सॉल्व क्या होगा, अनलाइक साइन से 5 में से 1 गया तो क्या आया 4, और x प्लस ये 3 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, यही हमारा ए एक्स स्क्वायर, और वेरिएबल भी x है तो वही करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपैरिजन होगी। अब कंपैरिजन क्या है, a क्या है हमारा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1, तो a इज इक्वल टू 1, फिर b क्या है हमारा, b है हमारा +4, सो b इज इक्वल टू +4, और c क्या है हमारा +3, तो c इज इक्वल टू 3,
यहाँ साइन देने की जरूरत नहीं है। हो गया खत्म। ये रहा हमारा फोर्थ सम। देखिए लिखता हूं सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, सम लिखेंगे 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। हम क्या करते हैं, सारा यहाँ का उठा के यहाँ लाते, तो ये पहले लिखा जाएगा 3m स्क्वायर, ये 2m स्क्वायर यहाँ आएगा माइनस 2m स्क्वायर, फिर ये 9 आएगा, माइनस है प्लस हो क्या आएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या रह गया, 0 रह गया। अब देखिए ये ना m स्क्वायर लाइक टर्म्स है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 2, तो क्या बचा m स्क्वायर, 1m स्क्वायर, तो 1 लिखते नहीं हम, m स्क्वायर बचा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हो गया, इसके आगे तो सॉल्व नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कंपेयरिंग विथ किसके साथ, वेरिएबल क्या है, m है, तो लिखेंगे am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। a क्या है हमारा, a हमारा यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, सो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1। b देखिए, b को जरा ध्यान से देखिए, b वाली टर्म है नहीं हमारे पास, m की टर्म है नहीं हमारे पास, ऐसी सिचुएशन में b इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। c है, हाँ c है, कितना है, c इज इक्वल टू प्लस 9 है। हो गया सम हमारा। करते हैं हमारा पांचवा सम। देखिए सम लिखता हूं मैं, p3 प्लस 6p इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसने इसे मल्टीप्लाई किया तो होगा 3p, इसने अगर इसे मल्टीप्लाई किया तो होगा 6p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। अब क्या करेंगे, हम इसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बड़ी ऑर्डर जिसकी है 2 वाला, तो 6p स्क्वायर, फिर क्या आएगा 1 ऑर्डर वाला, दैट इज प्लस 3p, फिर वो वहां से यहां आया तो 5 माइनस था, तो 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। हो गया अरेंज ये। अब क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कंपेयरिंग विथ, अब यहां हम बोलेंगे a, अब x स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, इस बार हमारा वेरिएबल क्या है, p है, तो हम लिखेंगे a p स्क्वायर प्लस b p प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखो a क्या है हमारा 6, तो a हो गया 6, b क्या है हमारा 3 है, b इज इक्वल टू हो गया 3, c क्या है हमारा, c इज इक्वल टू 5। दैट्स इट, खत्म हो गया सम। देखिए 6 सम हमारा, हम सम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। क्या है वहां पे, सिर्फ 13 है, यहां पे आएंगे तो लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस 9, ये 13 उधर प्लस थे तो इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस, तो माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे ही लिखा मैंने x स्क्वायर, ये दोनों लाइक साइंस है तो एडिशन होगा, 9 प्लस 13 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 22, बड़े वाले की साइन आएगी माइनस इज इक्वल टू 0। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ लिखने से पहले, लिखने के बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल क्या है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो वेरिएबल यहाँ होता है वही यहाँ लिखना पड़ता है, तो लिख दिया हमने। अब क्या खत्म, देखिए a की वैल्यू क्या हमारी, कुछ नहीं है, मतलब a क्या है 1 है, b ध्यान से देखिए b है नहीं, पिछले सम जैसा एग्जैक्टली b है नहीं, तो है नहीं तो क्या 0, और c क्या हमारा, c इज इक्वल टू माइनस 22। देखिए छठवें सम के साथ हमारा थर्ड सम हो गया। आइए करते हैं हमारा फोर्थ सम। देखिए क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अगेंस्ट दी हुई वैल्यू, मतलब ये वैल्यू है, आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या ये रूट ऑफ द इक्वेशन है, मतलब ये वैल्यू इसकी रूट है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एकदम सिंपल है हमारे लिए। देखिए हमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू इसके अंदर भर देनी है, और अगर भरने के बाद दोनों साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर सेम आती है तो रूट है, अगर सेम नहीं आती है तो रूट नहीं है। हमारे लिए इतना ही है रूट, ठीक है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। हम बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू, पहले हम इसका सॉल्व करें a करके, तो x इज इक्वल टू 1 इन LHS, मतलब इसके LHS में भर देंगे,
तो लिखता हूं LHS इज इक्वल टू, क्या LHS है इधर भर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इधर भर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब वैल्यू भरेंगे, वह x की वैल्यू क्या है हमारे लिए 1 वैल्यू है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स क्या है आपका 1 माइनस 5, तो 1 का स्क्वायर आया 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5, इनका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 5, क्या आया -5, तो 5 में से 5 गया क्या आया 0 आया। अगर ये 0 आया का मतलब LHS 0 है, RHS ऑलरेडी 0 है, तो इज इक्वल टू RHS, तो LHS RHS सेम है, देयरफॉर हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। बस दैट्स इट, हो गया हमारा सम। देखिए आगे करते हैं। अब हमने देखा x इज इक्वल टू 1 देखा, अब हम क्या देखेंगे x इज इक्वल टू -1 रूट है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू इस बार क्या -1 इन LHS, कहां भर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम भरेंगे LHS इज इक्वल टू क्या LHS एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब मैंने वैल्यू भर देनी है x की, क्या भरनी है 1 -1, तो मैंने भर दी -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -1, यहाँ ब्रैकेट भरूंगा, साइन बाजू बाजू में नहीं आनी चाहिए, -5 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर क्या आता है प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। अगर इसने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 माइनस क्या आएंगे 5। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करते, अनलाइक साइन से, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, बड़े वाले का साइन क्या आया माइनस, फिर ये -5। अब ये लाइक साइन से, इनमें एडिशन होगी, तो एडिशन कितनी हो गई 8, दोनों बड़े वाले का साइन आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा। अब मुझे बताइए कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आई -8, राइट हैंड साइड क्या आई 0, मतलब दोनों सेम है क्या नहीं है, तो हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये साइन का मतलब नॉट इक्वल टू, और हमने पहले ही कहा कि अगर नॉट इक्वल टू है तो ये इसका रूट नहीं है, कौन, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। बस दैट्स इट, हो गया खत्म हमारा। देखिए सेकंड से हमारा दिया उन्होंने 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, और m की दो वैल्यूज दिए, एक दिया m इज इक्वल टू 2, हमें चेक करना है रूट है या नहीं, और m इज इक्वल टू 5/2 रूट है या नहीं चेक करना है। तो हम पहला करते, मतलब ये वाला करते, मैंने इक्वेशन लिखी है सेम यहाँ की यहाँ पे लिखी है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह पुट क्या वैल्यू m इज इक्वल टू 2 इन LHS, लेफ्ट हैंड साइड में भर देंगे, क्या है हमारी LHS, ये हमारी LHS 2m स्क्वायर माइनस 5m, वैल्यू भर दू 2 इन द ब्रैकेट, m का वैल्यू क्या है 2 है और उसका क्या किया स्क्वायर, माइनस 5 इंटू m की वैल्यू क्या हमारी 2 भर दी मैंने, इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा। इधर देखिए माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, 5 2 जा क्या आएगा 10 आएगा, ये हो गए 4 2 जा 8 माइनस क्या आया 10, अनलाइक साइन से सब्ट्रैक्शन होगा, 10 में से 8 गया 2, बड़े वाले का साइन क्या आएगा माइनस। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई हमारी -2, राइट हैंड साइड क्या है हमारी 0, तो दोनों सेम आई क्या नहीं आई, हम बोलेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर ये वाला कौन m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। बस खत्म। आइए करते हैं हमारा फिफ्थ सम। देखिए क्या लिखा है, फाइंड k फाइंड आउट कीजिए कभी इफ x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या दी है 3 दी है, इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये क्या है रूट है।
अगर इस इक्वेशन का ये रूट है तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एकदम सिंपल है, 2 मिनट में आपको करके दिखाता हूं मैं। हम क्या बोलेंगे सबसे पहले कि x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, लिखा हमने। फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि वैल्यू भर देते, देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन, लिखा मैंने। अब क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे। यहां पे क्या इक्वेशन है हमारी, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम क्या भर देंगे, वैल्यू भर देंगे के। अब ये क्या आएगी, x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे आएगा 3 और उसका क्या आएगा स्क्वायर, माइनस 10 इंटू x की जगह पे क्या आएगा 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब ये हो गया k, ये हो गया कितना हो गया, इंटू 3 का स्क्वायर 9, बराबर है। फिर इसने अगर इसे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 10 3 जा 30 प्लस क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गए 9k और ये क्या हो जाएगा, अनलाइक साइन से सब्ट्रैक्शन होगा। 30 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 27 बचेगा। बड़े वाले का साइन आएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये 27 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 27। यहाँ क्या बचा, 9k बचा। अब k इज इक्वल टू 27, ये 9 उधर गए तो क्या जाएंगे, डिवीजन में जाएंगे। 9 का टेबल आप सबको पता है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो हमारा k क्या आ गया, 27 आ गया। फिनिश सम। ये करते हैं हमारा 2.1 का 6 सम, लास्ट सम। देखिए क्या सम है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का एक रूट देके रखा है, क्या रूट है उसका, इज -7/5 रूट है उसका। फिर हमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। अब जो हमने 5th सम किया है और ये 6th सम एग्जैक्टली सेम, देखिए लिखेंगे भी वैसे ही। क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन है भैया, 7/5 दिया है ना उन्होंने। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, -7/5, तो यहां यही भर देंगे। -7/5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला। तो हमने उसमें उस एग्जांपल में क्या था, 5th वाले में x इज इक्वल टू 3 था। इसमें क्या हो गया हमारा, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम वही जो रूट की वैल्यू है वही भरते, तो -7/5। अब -7/5 हमें किस में पुट करने हैं, इस इक्वेशन में पुट करने हैं। तो कैसे पुट करेंगे, देखिए मैं करता हूं यहाँ पे। आगे का जो है ना हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए बॉक्स फॉर्म में नहीं कर रहा हूं। आप जब सॉल्व करेंगे तो बॉक्सेस कर देना उसमें, ठीक है। तो क्या होगा 5 और यहाँ m है, m स्क्वायर, m की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो मैं कर देता हूं -7/5 का स्क्वायर, क्योंकि m का स्क्वायर है, प्लस 2, फिर क्या है m है, m है मतलब क्या है, ये आएगा -7/5, इस हिसाब से आएगा, या आप इसको मल्टीप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं। फिर कौन है, प्लस k इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए अभी सॉल्व करते हैं इसे, 5 ऐसे ही रह गए, इनटू इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम साइन नहीं लिखेंगे, सिर्फ 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49 और 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और कोई कटिंग होती है क्या, नहीं कट हो रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। इसने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 14 अपॉन क्या आया 5 प्लस k इज इक्वल टू क्या आया 0। अब ये कटिंग हो सकती है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हमारे पास अभी क्या वैल्यू है, 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखता हूं, क्या लिखूंगा मैं 5, और ऊपर क्या आएगा 49 माइनस 14 प्लस k इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। अब ये सब्ट्रैक्शन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। देयरफॉर हम क्या करेंगे, 49 में से अगर 14 गया तो आएगा 35, क्यों जाएगा, सीधा है, 49 माइनस 14 है तो 35 आएगा।
अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहां मैं इसको कट कर लेता हूं, 5 1 जा 5, 5 7 जा, तो आया 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब 7 इधर प्लस है, हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, सो के इज इक्वल टू -7। दैट्स इट। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था और हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहां पे खत्म होता है हमारा 2.1 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।